अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर अब आप फरमाते हैं कि हमारे घर में फ़लानी मेहमान आए, फ़लानी खाला आई, फ़लाने फुप्पो आई, तो जब वो गई तो सोफ़े के नीचे से लेमू निकला और लेमू में सुइयां गड़ी हुई थी, वो भी 9। खाला ने जादू कर दिया, फुप्पो ने जादू कर दिया। तो ये लेमू और सुई से होता क्या है? एक तो जाहिलाना कॉन्सेप्ट है कि जादू होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। बात को समझिए, लेमू में जब सुई डाल दी गई, लोहा डाल दिया गया, तो लेमू और लोहा ये दोनों रिएक्ट करते हैं और फिर उस वक्त क्या होता है कि जो आपने कमांड दी थी, जो कमांड दी है, अब वो वर्बल पढ़ के दी है, मंत्र पढ़ के दी है, आयत पढ़ के दी है, बुरा भला कह के दी है, आपने किसी भी तरीके से जो कमांड दी है, वो कमांड जो है उसमें इंस्टॉल होती है। जिस तरह पानी पे दम करते हो, हाँ, पानी पे दम करते हो, फिर पीते हो तो शिफा होती है। ऐसे ही है ना, जिससे सारी बेगमात दम कर करके शौहर को पिलाती हैं, और जब भी बेचारी मुसल्ले पर बैठी होती हैं, तावीज़ पढ़ रही होती हैं, वो तस्बीहात पढ़ रही होती हैं, पानी पे दम कर रही होती हैं, तो शौहर बोल रहा होता है कि मेरी बेगम कितनी नेक है, बेचारी हर वक्त अल्लाह से लगी हुई होती है। वो बेचारी 90% औरतें तो सिर्फ शौहर को काबू करने का वजीफा कर रही होती हैं, और काबू में फिर भी नहीं होता। व्हाट्सएप में 15 फिर भी आती हैं, रोक लो जितना रोकना है। वो क्या कहती हैं खातून के, रोक सको तो रोक लो। तो बहरहाल आपकी मर्जी। जिस तरह पानी आपकी कमांड लेता है, आपकी अफर्मेशन ले लेता है, इस तरह लेमू में भी पानी है, राइट। अब वो जब लेमू को लेके आप कोई भी मंत्रा पढ़ लें, बकबक कर लें, बकवास कर लें, कमांड दे दें, अफर्मेशन दे दें, हुक्म दे दें, तो वो लेमू का रस उस अफर्मेशन को ले लेता है। फिर आपने क्या किया, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। RF रेडियो फ्रिक्वेंसी समझते हो? आज हर जगह रेडियो फ्रिक्वेंसी मौजूद है। वायरलेस थ्रू बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी, नेटवर्क थ्रू बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो थ्रू बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मोबाइल थ्रू बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी। लेकिन एक वक्त था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक लोहे की नोक पर, एंटीने पर कंट्रास्ट कर दिया गया, डिपॉजिट किया गया 1902 में। निकोला टेस्ला उन्होंने क्या थ्योरी पेश की थी? वो अगर आप थ्योरी पढ़ लें तो आप दुनिया के करोड़पति आदमी हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर। हाँ, मुझे नहीं होना ना करोड़पति, ठीक है ना, मैं एक दो चार का पति ठीक हूं, तो आप करोड़पति हो जाएंगे। अगर निकोला टेस्ला 1902 की आपने थ्योरी पढ़ ली और समझ ली, और थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कम आपको कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, IC, मल्टीमीटर और काविया सोल्डरिंग गन और SMT सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में सरफेस माउंट डिवाइस, ये चंद चीजों का अगर आपको पता है और 1902 की निकोला टेस्ला आपने थ्योरी पढ़ ली, तो आप या तो करोड़पति हो गए या तो समझ में आ गई कि जादू होता कैसे। जब लेमू में चूंकि पानी होता है, पानी आपकी अफर्मेशन कमांड को हमेशा रिसीव करता है, जापान ने भी साबित किया, इसको प्रूफ दिया है। तो उसमें जब आप सुइयां गाड़ देते हो, सुइयों की नेगेटिव जो तादाद है या बड़ी से बड़ी तादाद है वो 9 है, और सख्त हुज्जती तादाद है वो 7 है। 7 का दिन हफ्ते से मंसूब ले लिया जाता है, और 9 का दिन मंगल है। मंगल को प्लेनेट ऑफ वार कहते हैं, मार्स जंग का देवता कहने के एतबार से एक मैथोलॉजी है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। बिलीफ सिर्फ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, सिर्फ कुरान पर, सिर्फ हदीस पर। जो गंद बला हो रही है मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं कि वो हो क्या रही है। तो उसमें आपने सुइयां डालनी और कमांड दे दी, तो अब क्या होता है कि जिस जगह पे ये लेमू सुई पड़ी हुई है, उस जगह पे रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। जब एब्जॉर्ब होगी रेडियो फ्रिक्वेंसी गलत अफर्मेशन दी हुई जगह पे, तो गलत होगा ना, वो सिग्नल भी देगा ना, वैसी वैसी खबरें भी डालेगा ना आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके शऊर में। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से ये काम होता है। तो महज उसने लेमू लिया हफ्ते या मंगल वाले दिन, या कमर दर अकरब का इंतखाब कर लिया उसने, हर महीने में एक दफा कमर अकरब आता है, या फिर जनाब जवाल के टाइम मजमूई 4 महीनों का जवाल जमा करो तो 11:52 से 12:08 के दरमियान जवाल का टाइम होता है। तो इनमें से किसी भी एक टाइम का अगले ने इंतखाब करके अफर्मेशन कमांड देके वो जनाब अली उसमें लोहा लगा दिया। तो लोहे ने क्या करना है कि अब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर हो गया, रिसीवर हो गया। अब रिसीवर होके वो कमांड जो है वो उस घर में फैलाएगा, हाँ जी, सिग्नल देगा, वो सुइयां सिग्नल देंगी। नहीं समझ में आ रही तो पढ़ो 1902 वाली निकोला टेस्ला थ्योरी, जो बिजली बना रहे थे घर बैठे, बगैर किसी सोलर के, बगैर किसी मोटर के और जनरेटर के, एंटीने से। तो फिर ये जो कमांड ली थी ये पूरे घर में वो फैलाएगा, जो कमांड अगले ने गलत दी थी वो फैलेगी, और घर वाले बदतरीन परेशानी में आ जाएंगे। और जनाब अली ख्वा इसको अमल करने वाला सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हो, वो जाहिलाना जादू मंत्र टोना सिफली ना जानता हो,
सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ लेमन वाटर एंड मेटल, अगर ये समझता हो तो वो भी एक अफर्मेशन कमांड दाखिल करके लेमू में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो एक बात हो गई। अभी बात ये हो गई कि लेमू बरामद हो गया, अब मसले है कि इसका बेड़ा गर्क कैसे करना है, इसको डिस्चार्ज कैसे करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपके पास अल्लाह ताला ने क्या चीज दी है? कार्बन। कार्बन समझते हो? कार्बन बोले तो कार्बन पिसा हुआ कोयला। कार्बन मतलब वो मसान घाट की वो राख ना ले आना, शमशान घाट की, वो दूसरा कार्बन है, वो कुछ और होता है। एक लकड़ी का जला हुआ पीस है, कोयला है, वो पीस के इन सब पे छिड़क दें। तो कार्बन क्या करता है कि इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी को डीएक्टिव कर देता है। समझ में आ रही है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं तो फिर जादू टोने की साइंस को पढ़ना, समझना और पांव से कुचल देना बहुत आसान है। तो पता चला कि आपने सिर्फ कार्बन कोयले का पीस जो है वो पीस लिया और ये आपके घर में लुकमानी मंजन पड़ा हुआ है तो उसमें भी 50% कोयला होता है, तो वो छिड़क दिया इन सब चीजों पर, बल्कि घर के सारे कोनों पर रात को छिड़क दिया, सुबह सफाई कर ली, तो ये सारी चीजें डीएक्टिव हो जाती हैं। एक चीज जल जाए, जिन्नात है, आग है, नारे मुतहर्रिका, लेकिन वो जब जल के खत्म होता है तो क्या पड़ी हुई होती है? हमेशा राख, है ना। अभी आपने पढ़ाई की जनाब अली, वलक़द फतन्ना सुलैमान वअल्क़ैना, जिन हाजिर हो गया, तो बंदा तो सही हो गया, लेकिन पीछे क्या पड़ी हुई देखी आपने? राख। वो राख किसी ने डाली नहीं, वो उसका जो हिसाब किताब था वो जल के गिरा, तो वो जो कार्बन है वो राख है, ठीक है ना, वो उसकी मौत है। तो कार्बन जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप कोई भी पावर सेक्टर बनाते हो तो उसमें एक प्लेट अगर अल्युमिनियम की लेते हो और एक प्लेट कॉपर की लेते हो तो बीच में क्या डालते हो? कार्बन। तो कार्बन दोनों को अलग अलग रखे, सेपरेट रखे, सेपरेटर का किरदार अदा करता है कार्बन। तो कार्बन अगर समझ में आ गया तो लोहा क्या था? उजलाती। लोहा क्या था? कानून मुफरद आज़ा के एतबार से लोहा क्या था? उजलाती, मस्कुलर यूनिट, हार्ड साइड। और डाला क्या? कार्बन। कार्बन क्या है? साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? गदूद ग्लैंड सिस्टम। तो वो डाला, तो वो जब कार्बन डाला तो वो चीज डीएक्टिव हो गई। तो किसी हजरत जी को बुलाने की और 40 बकरों की सिरी और 25 काली मुर्गियां खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कार्बन का कोयले का पीस जो है हर उसके ऊपर छिड़क दिया आपने, सुबह जनाब पूरे घर की सफाई कर दी और जादू वादू खत्म हो गया। अगर ये वाला था जो आपके रिश्तेदारों ने डाला, रिश्तेदारी तो घर में घुसेगा ना, वही तो डालेगा, गैर थोड़ी घुसेगा। तो वो जो लेमू और सुई वाला जो बरामद हुआ, तो उसका आसान तरीन एंटीडोट क्या आपके पास? कार्बन। इतना सा कोयला जला हुआ पीसा और हर सब पे छिड़क दिया, रात भर पड़ा रहे वो, ताकि वो नेगेटिव रिवर्स हो जाए और फिर जनाब वाली डीएक्टिव हो जाए, गायब हो जाए सारी फ्रीक्वेंसी एफर्मेशन। और फिर जनाब सुबह फेंक दिया, धो धुला कर सफाई कर ली, अल्लाह खैर चला, आपका जादू कट गया। ठीक है, ये टेक्निकल काटा है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, समझिएगा, जरूर काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।